यस माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेडीपी मैथ्स सब में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपके पास रीट की सीटेट के लिए साइंस की जो सीरीज चल रही थी उसके अंदर हम हमारा सोलर सिस्टम पढ़ रहे थे। और सोलर सिस्टम के अंदर हमने जो प्लैनेट्स की स्टडी की थी, सन की स्टडी की थी। अब उसी सीरीज़ के अंदर जो अभी इस नेक्स्ट जो आपका जो प्लैनेट है वो उसकी हम बात करते हैं, वो है आपका जुपिटर, बृहस्पति। बृहस्पति क्या है, सौर मंडल का या सौर परिवार का ये कह सकते हैं हम सबसे बड़ा ग्रह है। और इतना बड़ा है कि इसके बराबर, इसका मतलब जो द्रव्यमान है वो 318 पृथ्वी के बराबर है। ये अपनी धुरी पर सबसे तेज घूर्णन करता है, यानी कि अपनी धुरी पर या अपनी अक्ष पर यह सबसे तेज घूर्णन करता है। तो इसकी वजह से जो ग्रहों का दिन होता है वो, इसका जो दिन होता है वो सबसे छोटा, लगभग 9 घंटे 55 मिनट का या 9 घंटे 56 मिनट का। डाटाज में इतना थोड़ा बहुत वेराई एक आधे मिनट का हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो 9 घंटे 55 या 56 मिनट का इसका दिन होता है। इसका जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी से 5 गुना अधिक है, यानी कि इसका गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। इसका कोई खुद का जो धरातल है वो ठोस नहीं है, जो है वो गैसीय पिंड, गैस से बना है। और जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो प्रथम 4 यानी कि पहले जो 4 ग्रह हैं उनका जो धरातल है वो ठोस है। और जो बाकी के पीछे जो ग्रह हैं वो आपके पास क्या है, बाहरी ग्रह हैं या गैसीय ग्रह उनको भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो बाहर की ओर हैं, हल्के हैं। इसके बाहर वायुमंडल पाया जाता है। उस वायुमंडल के अंदर 90% हाइड्रोजन है, 10% हीलियम है और कुछ मात्रा में जल वाष्प, मीथेन और अमोनिया भी पाई जाती है। बृहस्पति के 63 उपग्रह हैं। इसके जो उपग्रह हैं सबसे ज़्यादा 63 उपग्रह हैं। और जिनमें जो गैनीमिड है वो सबसे बड़ा उपग्रह है इसका। गैनीमिड जो है हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह बताया था मैंने मंगल का डीमोस। मंगल का जो मैंने बताया था डीमोस, प्रीवियस वीडियो जो हमारा था उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि जो आपके पास मंगल ग्रह का उपग्रह है डीमोस वो सबसे छोटा उपग्रह। और सबसे बड़ा कौन सा है हमारे पास? सबसे बड़ा हो गया आपके पास गैनीमिड। ये जो बृहस्पति का क्या है, ये उपग्रह है। अच्छा, अब इस ग्रह को आपके पास ऐसा कह सकते हैं कि जैसे सौर मंडल एक छोटा सौर मंडल है, क्योंकि इतने ज़्यादा उपग्रह हैं इसके। तो उसमें ये है कि ये खुद एक तारा है और इसके आसपास ये 63 उपग्रह है। ये जैसे ग्रह हैं हमारे सूर्य के चारों ओर, वैसा ही एक इसे एक छोटा सौर मंडल भी इसको कह सकते हैं। मिनी सोलर सिस्टम इसको हम कह सकते हैं, है नहीं एक्चुअली में कहा जा सकता है। यह बादलों से घिरा है। इसके आसपास 5 चमकीली और 4 भूरी पट्टियां हैं, गाढ़े भूरे रंग की ये पट्टियां हैं। इसके अलावा इसके जो आपके पास उपग्रह हैं उनमें से गैलीलियन उपग्रह हैं 4। कौन कौन से हैं वो? गैनीमिड, आयो, यूरोपा एंड कैलिस्टो। ये जो 4 उपग्रह हैं इनकी खोज किसने की थी? इनकी जो खोज की थी वो गैलीलियो गैलीली ने की थी, ठीक है। और इसी की वजह से इसको क्या कहा जाता है आपके पास कि ये इसके जो क्या है गैलीलियन उपग्रह इनको कहा जाता है। इसके आसपास धुंधली वलय पाई जाती हैं। और ये जो आपके पास बृहस्पति है ये क्या करता है, रेडियो तरंगे भी उत्सर्जित करता है या विकिरित करता रहता है। इसके अलावा इसके जो है लाल धब्बा पाया जाता है इस बृहस्पति ग्रह के ऊपर, जो लगभग 2 पृथ्वियों जितना बड़ा है। और ये जो लाल धब्बा है वो, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है कि वायुमंडल में कोई चक्रवात आने की वजह से ये धब्बा बनता है। तो बृहस्पति ग्रह से रिलेटेड जो फैक्ट्स है वो हमने स्टडी किए। इसमें मेनली ये सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, और इसका दिन सबसे छोटा होता है। और जो इसका गैनीमिड सबसे बड़ा उपग्रह है और सौरमंडल का भी ये सबसे बड़ा उपग्रह है। इस बृहस्पति ग्रह को मिनी सौरमंडल भी कहा जा सकता है। तो ये जैसे फैक्ट्स बन जाते हैं, इन फैक्ट्स को आप अच्छे से याद करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं शनि की। शनि यह दूसरा बड़ा ग्रह है, बृहस्पति के बाद शनि का नंबर आता है। यह इतना बड़ा है कि लगभग इसमें जो है 95 पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी है उसके 95 जो गोले हैं वो बना दिए जाएं तब जाके क्या बनेगा, शनि बनेगा।
इसके चारों ओर जो 10 वलय पाई जाती है, और ये वलय इनकी वजह से ये क्या है, सुंदर दिखाई देता है, तो इसको सर्वाधिक सुंदर ग्रह भी कह सकते हैं। अब एक्चुअली में क्या होती है, जो वलय जो होती है वो छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो इसके चारों ओर क्या हैं, घूमते हैं, इसकी परिक्रमा करते हैं। अब इसके जो है शनि के वो लगभग 61 उपग्रह ज्ञात हैं। इनमें जो सबसे बड़ा है वो टाइटन है। टाइटन इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है शनि का। टाइटन जो ग्रह है इसका, उसका जो वायुमंडल है वो पृथ्वी के जितना ही क्या है, घना है। पृथ्वी के जितना घना उसका क्या है, वायुमंडल पाया जाता है। शनि की सतह का ताप जो है वो -184 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसकी वजह से इसको ठंडा ग्रह भी कहते हैं। काफ़ी ठंडा, अपेक्षाकृत काफ़ी ठंडा ग्रह ये है। इसके वायुमंडल में 90% हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन साइनाइड जैसे कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ये थी आपके पास शनि ग्रह से रिलेटेड मेन कुछ बातें। सैटर्न से रिलेटेड मेन फैक्ट्स थे ये, जिनको आप अच्छे से याद करें। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरेनस यानी कि अरुण की। इसकी जो खोज है वो 1781 में सर विलियम हर्शेल ने की थी। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन गैसें पाई जाती हैं। इसके चारों ओर 9 हल्के धुंधले वलय हैं। इसकी जो सबसे बड़ी बात है कि इसकी जो अक्ष है वो 98 डिग्री का झुकाव है उसका, उसके साथ घूर्णन करती है। यानी कि ये जैसे एंगल इसका बहुत ज़्यादा है, इसकी अक्ष का झुकाव का जो एंगल है वो सबसे ज़्यादा है। मीथेन व अमोनिया इसके सराउंडिंग में पाई जाती है, जिसकी वजह से इसके कारण क्या है, बादल होते हैं। अमोनिया के जो बादल हैं वो बादलों की वजह से इसका रंग हल्का हरा, इसका जो रंग है वो हल्का हरा दिखाई देता है। इसको नीला हरा रंग भी हम इसमें कह सकते हैं। और इसका जो बादलों का टेम्परेचर है वो -217 डिग्री सेंटीग्रेड, इतने बादल यानी कि बादलों का अमोनिया की वजह से, अमोनिया के बादल होने की वजह से क्या है, टेम्परेचर कम है। और इसके लगभग 27 उपग्रह जो हैं कि ज्ञात हैं। इसकी जो वलय हैं, इन वलयों की खोज वोयेगर 2 ने की थी और 1977 में यह खोज की गई थी। ये कोयले के जैसे काले पदार्थ से बनी हुई है, कौन सा है उसकी खोज नहीं की गई है। तो ये जो है अरुण जो है ये नीले जो रंग का या हल्के इसके नीले की हम बात करते हैं उस कलर का ये होता है। इसके अलावा इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसके जो घूर्णन की दिशा है उसको दक्षिणावर्त, यानी कि ये जो घूमता है वो ये घूमता है पूर्व से पश्चिम की ओर। बाकी जो ग्रह होते हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं। ये जो आपके पास परिक्रमा करते हैं सारे के सारे ग्रह वामाव्रत होते हैं। वामाव्रत दिशा में ये क्या करते हैं, परिक्रमण करते हैं। लेकिन इसकी जो अक्ष पे घूमने, अक्ष जो है वो शुक्र, यूरेनस और प्लूटो, ये तीनों अपनी अपोजिट, बाकी सारे ग्रह क्या होते हैं, जिस दिशा में परिक्रमण करते हैं उसी दिशा में अपना क्या करते हैं, घूर्णन करते हैं। लेकिन इनका जो घूर्णन है, शुक्र का, अरुण का और प्लूटो का, इनका जो परिक्रमण है वो दिशा तो वामाव्रत होती है, लेकिन जो खुद की अक्ष पे घूर्णन है वो क्या होता है, दक्षिणावर्त दिशा में होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वरुण की। ये सौर मंडल का सबसे बाहरी उपग्रह है, यानी कि सबसे बाहर स्थित है। इसका जो परिक्रमा पथ है, यानी कि जिसके ऊपर ये परिक्रमा करता है, वो लगभग गोलाकार हो जाता है। बाहर बहुत ज़्यादा हो गया। बाकी जो हैं वो सारे इलिप्टिकल पाथ है उनका, जिस पे वो परिक्रमा करते हैं, यानी कि वलयाकार या दीर्घवृत्ताकार ये उनका क्या होता है, पाथ होता है। लेकिन इसका क्या लगभग गोलाकार हो जाता है, क्योंकि बाहर गया, ज़्यादा दूरी होगी उसकी वजह से। इसकी जो खोज है वो 1846 में हुई थी। तो ग्रहों में सबसे नवीनतम खोज इसकी है। वैसे प्लूटो की थी, लेकिन प्लूटो को बौने ग्रह की उपाधि दे दी गई है, तो इसकी वजह से इसकी जो है अब वो खोज नया, ये सबसे नया ग्रह भी माना जा सकता है। इसकी जो खोज 1846 में जॉन ग्रेटफील्ड गैले, एडम्स और लेवेरियर ने की थी। ये तीन थे। मेनली आपके पास जो नाम आता है वो जॉन ग्रेटफील्ड गैले का आता है। इसे तूफ़ानी ग्रह भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें तेज़ हवाएं चलती हैं, तूफ़ान चलते हैं। उनकी जो स्पीड होती है वो 2400 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड होती है। यानी कि इतनी कम मतलब इतनी ज़्यादा स्पीड के साथ में
हवाएं चलती हैं, जबकि यहाँ जो अपने धरती पे अगर कोई तूफान वगैरह आ जाता है, उसकी भी स्पीड 200-300 किलोमीटर पर घंटे की हो, तो वो बहुत बड़ी तबाही मचा के जाता है। तो सोचो इसकी जो स्पीड है, इसके जो तूफानों की स्पीड है वो 2400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो ये इसका मतलब तो ये हो गया कि इसके जो ग्रह हैं वो तूफ़ानी ग्रह, इसको जो कहा जाता है तूफ़ानी ग्रह कहा जाता है, इसकी जो हवाएं हैं चलती हैं उनकी वजह से। वायुमंडल में मीथेन की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है, इस कारण इसका रंग जो होता है वो हल्का नीला रंग होता है। ठीक है, कुछ जगह हरा आपको मिलेगा लेकिन हरा नहीं है, इसका एक्चुअली में रंग जो है वो हल्का नीला रंग इसका है। इसके भी हल्के वलय पाए जाते हैं। इन वलयों की संख्या कितनी है? 5। इसके 13 उपग्रह ज्ञात हैं और उनमें से 2 पृथ्वी से देखे जा सकते हैं। इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह देखो, उसमें था टाइटन। शनि के अंदर जो था आपके पास वो क्या था? टाइटन था। लेकिन इसका जो है आपके पास वो ट्राइटोन या ट्रिटन भी इसको कहा जा सकता है। इसकी जो ट्राइटोन की क्या स्पेशलिटी है? इसका स्वयं का वायुमंडल है और उसमें नाइट्रोजन और मीथेन युक्त क्या है? इसका वायुमंडल पाया जाता है। सौरमंडल का सबसे ठंडा स्थान अगर हम कहें तो वो ट्राइटन उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे ठंडा स्थान की बात कर रहा हूँ, ग्रह की नहीं। इसकी जो आपके पास दिशा होती है वो दक्षिणावर्त दिशा में ये आपके पास क्या करता है? घूर्णन करता है। इसके अलावा इसके जो बादल हैं उन बादलों का तापमान -237 डिग्री सेल्सियस है। सो दोस्तों, ये थी अपने सौरमंडल के जो 8 ग्रह हैं उन ग्रहों की संक्षिप्त जानकारी और संक्षिप्त और महत्वपूर्ण जानकारियाँ। जो उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो सारे के सारे इस वीडियोस के अंदर, जो अपनी 3 या 4 वीडियोज हो गई होंगी आई थिंक, तो उनके अंदर इसके सारे फैक्ट्स जो हैं वो मेन फैक्ट्स इसमें बताए गए हैं। अब इस चैप्टर की जो और टॉपिक बचे हैं अभी तारामंडल का चैप्टर, उनका जो है वीडियो नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। इसके अलावा पृथ्वी के और कुछ और फैक्ट्स, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और हैं, उनका हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर इसमें डिस्कशन करेंगे। Thanks for watching the video.